Hello everyone, welcome to CWS IT. Let's continue our Python full course. In this class, I'll explain about what is linker, loader, translator and debugger. In previous lectures, we have discussed about what is Python, its introduction, features, and what is compiler, interpreter, translator and programming languages. ठीक है, सो आज के सेक्शन में हम लोग आज लिंकर लोडर ट्रांसलेटर तो देख लिए हैं, लिंकर लोडर टेस्टर एंड डिबगर देखेंगे आज। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखते हैं लिंकर क्या होता है। लिंकर लिंकर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो बाइनरी लैंग्वेज में प्राप्त कोड को मशीन पर चलने लायक बनाता है। ठीक है, और उसे मशीन कोड में बदल देता है। ठीक, क्या बता रहा है कि लिंकर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस है, पाइथन है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, लिंकर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, यूटिलिटीज, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो लिंकर क्या है? लिंकर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो बाइनरी लैंग्वेज में प्राप्त कोड को मशीन पे चलने लायक मशीन कोड में बदल देता है। ठीक, मतलब क्या हो गया इसका कि जो ट्रांसलेटर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है हमारा ट्रांसलेटर। तो उसी ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर जो है एक सिंगल फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक, देखते हैं आगे। इस लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए। देखिए, जो कंप्यूटर में लैंग्वेज है उसे सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, या हम उसे सोर्स कोड के नाम से भी जानते हैं। और इसी सोर्स कोड को जिस लैंग्वेज में बदला जाता है उसे टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, ये चीज़ समझिए आप कि हम क्या करते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके अपने कोड को लिखते हैं। जैसे पाइथन का यूज कर रहे हैं, सी प्लस प्लस का यूज कर रहे हैं, सी का यूज कर रहे हैं, जावा का यूज कर रहे हैं। हम लोग कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं? हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। ठीक, हाई लेवल का लैंग्वेज का यूज किया तो हम लोग इसे मशीन लेवल लैंग्वेज में भी तो कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कंपाइलर। कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, कंपाइलर प्रोजेक्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी एग्जांपल देख रहे हैं कंपाइलर का। तो हाई लेवल लैंग्वेज गया कंपाइलर के पास। कंपाइलर ने क्या किया, उसको कंपाइलर उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट कोड में एक ऑब्जेक्ट कोड में उसको वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक, समझ में आया? और वो ऑब्जेक्ट कोड जाएगा किसके पास? लिंकर के पास। किसके पास जाएगा? लिंकर के पास जाएगा। लिंकर क्या करेगा? लिंकर उसी कोड को, ऑब्जेक्ट कोड को एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल में, EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, ये प्रोसेस होता है लिंकर का। लिंकर जो है कंपाइलर के बाद जो ढेर सारी मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स क्रिएट होती हैं, उसी मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंकर क्या करेगा? एक सिंगल फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा, ताकि ये एक क्लिक से ही जो है हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाए, काम करने लग जाए। ठीक, अभी आओ देखते हैं आगे। देखिए क्या बता रहा है आगे। इस प्राप्त कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्राप्त कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड को ही लिंकर मशीन कोड में चेंज करता है। देखिए ना, इस ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर क्या किया? मशीन कोड में चेंज करेगा। और एप्लीकेशन एक्सटेंशन .exe, जो एप्लीकेशन का जो एक्सटेंशन होता है, जो जिसे पहचानते हैं कि जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन है, वो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .exe होता है। ठीक है, तो exe प्रकार की फाइल को लिंकर ही डेवलप करता है। ठीक है ना, जो exe प्रकार की जो फाइल होती है उसको लिंकर ही डेवलप करेगा। ठीक, समझ में आया? आगे देखते हैं। अभी इसको जब डिफरेंस देखेंगे और जो समरी देखेंगे तो आपको और चीज़ें वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसी लेक्चर में देखेंगे। आगे देखते हैं लोडर क्या होता है। लोडर लोडर ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है। मतलब लोडर क्या है? ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, जो डिस्क पर मेमोरी में रहने वाली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल योग्य फाइल बनाता है और लाता है और उसे स्टार्ट करता है। ठीक,
क्या बता रहा है कि जो मेमोरी में जो हमारी फाइल होती है, ठीक है ना, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसको लोड करने का काम करता है। कहाँ पे लोड करेगा? मेन मेमोरी में लोड करेगा। रैम के ऊपर जो है हमारी फाइल लोड होती है, ठीक है। लिंकर के बाद आगे का काम लोडर पर ही आता है। लिंकर के द्वारा जनरेट किए गए मशीन कोड को मेमोरी में लोड करने का काम लोडर का ही होता है। ठीक, समझ में आया? क्या पढ़े हैं देखिए। लिंकर ने क्या किया था? लिंकर ने हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल को दे दिया था बना के। ठीक, अब ये फाइल कहाँ जाएगी? इसको काम करने के लिए हमें रैम पे लाना पड़ेगा ना, तो रैम के ऊपर लोड करना पड़ेगा। तो लोड करने का काम किसका है? लोडर का है। ठीक, तो हम यहाँ पे एल ओ लिख दे रहे हैं, लोडर का है। ठीक, लोडर क्या करेगा? एग्जीक्यूटेबल फाइल को रैम के ऊपर लोड करेगा। किसके ऊपर लोड करेगा? रैम के ऊपर लोड करेगा, ताकि हम क्या कर पाए, ताकि हम उस पर काम कर पाए, मतलब कि उसको चला पाए। तो ये क्या हो जाएंगे? ये रन करने लगेंगे। ठीक है, कैसे पता चला हमें? देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जब जैसे एम एस वर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट ई एक्स ई होगा। होगा। तो जब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर जब डबल क्लिक करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है? क्योंकि वहाँ पे एक लोडर सॉफ्टवेयर होता है जो डबल क्लिक करते ही हमारे जो फाइल्स होती हैं ढेर सारी सॉफ्टवेयर की, उसको रैम के ऊपर रख देता है, मतलब कि लोड कर देता है। और जब लोड कर देगा रैम के ऊपर, तो सीपीयू, क्योंकि सीपीयू रैम को एक्सेस कर सकता है, तो सीपीयू फिर उस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर चलने लग जाता है। ठीक है ना? दिखाते हैं आपको हम कैसे ये काम करता है। देखिए, जैसे हमारे पास हमारा एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, इसके प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये इतना एरिया, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? सेटअप डॉट ई एक्स ई। तो ई एक्स ई क्या है? ये एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जिसको डबल क्लिक करते ही, मतलब कि ओपन करते ही हमारा सॉफ्टवेयर चलने लग जाएगा। ठीक है ना? तो डबल क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है, सेटअप है जो, ये रैम के ऊपर लोड हो जाएगा। और जब रैम के ऊपर लोड हो जाएगा तो सीपीयू उस पर काम कर पाएगा। ठीक है ना? क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर की एक सिंगल फाइल नहीं होती है, बहुत सारी छोटी छोटी फाइल्स बनती हैं, ढेर सारे लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं, तो उसको एक फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो मल्टीपल फाइल्स को एक फाइल में कन्वर्ट करने का काम लिंकर का होता है। ठीक है, लिंकर का काम है मल्टीपल फाइल्स को आपस में लिंक करना, एक सिंगल फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना। और लोडर का काम है उसी फाइल को या दूसरी भी फाइल को रैम के ऊपर लोड करना, मेन मेमोरी के ऊपर, सो सीपीयू कैन वर्क ऑन इट। ओके, आगे देखते हैं। तभी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक, देखिए, लोडर क्या करेगा? लोडर प्रोग्राम के वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप फाइल तथा फोल्डर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जब तक हमने किसी सॉफ्टवेयर को लॉन्च ही नहीं किया, तो हमारे पास उसका फिजिकल एड्रेस नहीं आएगा। जब फिजिकल एड्रेस नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? ये वर्चुअल एड्रेस है। कैसा एड्रेस है? वर्चुअल एड्रेस है। तो जब डबल क्लिक किया तो लोडर ने वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, है ना? जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसके जो फाइल्स होंगे, जो फोल्डर्स होंगे, अपनी अपनी लोकेशन पे क्रिएट हो जाएंगे। है कि नहीं? यही काम तो है लोडर का हमारा। ठीक, आगे देखते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस देखते चलिए, फिर इसका समरी देखते हैं। दोनों में अंतर यह है कि लिंकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन योग्य बनाता है, जबकि लोडर एग्जीक्यूशन के लिए लिंकर से प्राप्त फाइल्स को मेन मेमोरी में लोड करता है। लिंकर का काम है प्रोग्राम को एक फाइनल सिंगल फाइल में कन्वर्ट करना, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना। और लोडर का काम है उसी फाइल को चलाने लायक बनाना, मेमोरी में लोड कर देना, ताकि सीपीयू उस पर काम कर पाए और हम उसको यूज कर पाए। ठीक, अब देखते हैं एक बार इसकी सिंगल समरी देखते हैं, जहाँ पे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है। एक सेकंड, फाइल को मैं इतना सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तब तक देखते हैं समरी ऑफ लिंकर एंड लोडर। व्हाट इज लिंकर? अ लिंकर इज अ सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, लिंकर क्या है? एक सिस्टम प्रोग्राम है। वेट, a linker is a system program that combines multiple object files into one final executable program। ठीक, क्या बताया है? एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो बहुत सारी छोटी छोटी ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक सिंगल फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है।
मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट फाइल 1 है, ऑब्जेक्ट फाइल 2 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल 3 है, ढेर सारी ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करेंगे, डॉट ई प्रकार की। कौन कन्वर्ट करेगा इसे, लिंकर कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा, लिंक कन्वर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारी फाइल्स क्रिएट की जाती हैं और हमें एक फाइनल फाइल क्रिएट करनी पड़ती है जिसके क्लिक करते ही सारी फाइल्स अपने अपना काम करने लग जाती हैं, ठीक है ना। जैसे जो गाड़ी होती है, अगर आप कार का एग्जांपल लेंगे तो कार में कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है नहीं। इंजन चल रहा है, हेडलाइट्स जल रही हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम बटन को जब स्टार्ट करते हैं तो फिर पंप, इंजेक्टर्स, टर्बो और इंजन सब काम करने लग जाते हैं एक सिंगल स्टार्ट से, एक सिंगल बटन से। तो वो काम लिंक करता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है कि व्हेन वी राइट कोड, जब हम कोड को लिखते हैं तो पहले क्या होता है, व्हेन वी राइट सोर्स कोड, सबसे पहले हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं। सोर्स कोड क्या लिखते हैं, जैसे कि हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे एल्गोरिथम में देख रहे थे, हमने 2 नंबर का प्रोग्राम बनाया था, 2 नंबर को ऐड करने का, है ना। ए इक्वल टू कुछ वैल्यू लिए थे, बी इक्वल टू कुछ वैल्यू लिए थे और उसको ऐड किए थे, फिर उसको प्रिंट किए थे, वो हमारा सोर्स कोड है। वो हमारा सोर्स कोड है। उसी कोड को जो है हमें ट्रांसलेट करना होता है कंपाइलर के द्वारा, ठीक है ना। तो डॉट सी क्या है, डॉट सीपीपी क्या है, डॉट सी मतलब वो जो सोर्स कोड है वो सी लैंग्वेज का है, सीपीपी मतलब सी प्लस प्लस का, और पाइथन का क्या होता है, पाइथन का डॉट पी वाई होता है, जावा का डॉट जावा होता है, ठीक है ना। ऐसे द कंपाइलर कन्वर्ट्स इट इनटू ऑब्जेक्ट फाइल्स। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। एंड द लिंकर कनेक्ट्स दोज ऑब्जेक्ट फाइल्स टुगेदर। लिंकर वो सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक साथ कन्वर्ट करता है। इट ऑल्सो लिंक्स रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, और जितनी भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती हैं अलग अलग, ठीक है, वो भी इसको ये लिंक करेगा, लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। एंड फाइनली इट क्रिएट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब तब जाके हमारी जो है फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी होती है, ठीक है। अब काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा लिंकर क्या होता है और लोडर क्या होता है। Which simply meaning the linker connects different pieces of compiled code into one working program, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लिंकर होता है वो जो कंपाइल्ड कोड होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पीसेस होते हैं, उसको एक ही वर्किंग प्रोग्राम में जो है लिंकर कन्वर्ट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना, द लिंकर कनेक्ट्स डिफरेंट पीसेस ऑफ कंपाइल्ड कोड इनटू वन वर्किंग प्रोग्राम्स। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल्स थी, तो लिंकर क्या करेगा, उन्हें एक सिंगल फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेगा, ठीक। अब वाई इट्स नीडेड इफ योर प्रोग्राम यूजेस, अब हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ी है, अगर हमारे प्रोग्राम में फंक्शंस यूज होते हैं फ्रॉम अदर फाइल्स, या फिर प्री बिल्ड लाइब्रेरीज यूज होती है जैसे कि मैथ लाइब्रेरी, स्ट्रिंग लाइब्रेरी, डेट एंड टाइम लाइब्रेरी एट्सेट्रा। अगर ऐसे फंक्शंस या फिर लाइब्रेरीज हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज होती हैं तो फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग फाइल्स होती हैं और हमें एक में उन्हें लिंक करना पड़ता है, ठीक। द लिंकर कनेक्ट्स एवरीथिंग तो द प्रोग्राम कैन रन स्मूथली। जो लिंकर होता है वो सब कुछ को, एवरीथिंग को एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है ताकि सारी चीजें जो है स्मूथली रन करें, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक असेंबली लेगो पार्ट्स इनटू वन फिनिश्ड मॉडल, ठीक है। बचपन में आप लोगों ने लेगो पार्ट्स खेले होंगे, ठीक है, छोटे छोटे प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं जिसमें हम लोग बिल्डिंग्स, ट्रेन, हाउस ये सब बनाना सीखते हैं। तो जो छोटे छोटे जो पार्ट्स थे उसको आप ऐसे एज्यूम करिए कि वो हमारे पास ढेर सारी मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, ठीक है। अब हम उन फाइल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, लोगो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक फाइनल आउटपुट पजल सॉल्व होकर आती है। तो ऐसे ही लिंकर क्या करेगा, अलग अलग फाइल्स को, ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक साथ लिंक करेगा और हमें एक फाइनल सिंगल फाइल मिलेगी, ठीक। अंडरस्टूड, काफ़ी इजी है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं समझने में। आगे देखते हैं। अब देखते हैं लोडर क्या है। व्हाट इज लोडर, ओके। अ लोडर इज अ सिस्टम प्रोग्राम दैट लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेन मेमोरी, दैट इज रैम, सो इट कैन रन, ठीक है। अब लोडर का काम क्या है, लोडर क्या होता है, लोडर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में, मतलब कि रैम के ऊपर लोड करना ताकि वो प्रोग्राम चल सके, ठीक। लोडर क्या है, लोडर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसका काम होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को एक मेन मेमोरी के ऊपर लोड कर देना ताकि सिस्टम उसके ऊपर काम कर सके, ठीक। आफ्टर द लिंकर क्रिएट्स द फाइनल एग्जीक्यूटेबल,
जब लिंकर जो है फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट कर लेगा, द लोडर टेक्स दैट फाइल, लोडर उस फाइल को लेगा, प्लेसेस इट इनटू मेमोरी, मेमोरी के अंदर रखेगा, मेमोरी के अंदर रखेगा उसको, जो वर्चुअल एड्रेस था उसका जो है फिजिकल एड्रेस में चेंज करेगा, एंड प्रिपेयर्स इट फॉर एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन के लिए वो जो है उसे प्रिपेयर करेगा। देन द सीपीयू स्टार्ट्स रनिंग इट, तब जाके जो है सीपीयू उस पर काम करना चालू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। क्या करे, क्या क्या चीज़ें होंगी कि सबसे पहले जो लोडर है उस फाइल को लेगा, ठीक है, मेमोरी के ऊपर रखेगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करेगा, एंड देन सीपीयू उस पर काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक, व्हाट सिंपली मीन्स, दिस सिंपली मीन्स द लोडर पुट्स अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड स्टार्ट इट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो लोडर का काम है उसका एक सिंपल सा काम है कि वो हमारे प्रोग्राम को मेमोरी के ऊपर रखता है और उसे स्टार्ट करता है। अंडरस्टूड। एक छोटा सा की डिफरेंस भी देख लेते हैं, चीज़ें आपको यहाँ पे और बेटर हो जाएंगी। ठीक है, लिंकर और लोडर के बीच में, लिंकर क्या करेगा, कंबाइंस ऑब्जेक्ट फाइल्स। ठीक है, लिंकर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक साथ कंबाइन करता है। और लोडर क्या करेगा, लोडर लोड्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इनटू मेमोरी, लोड्स क्या करेगा, लोड्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को मेमोरी के ऊपर लोड करता है। ठीक, लिंकर वर्क्स आफ्टर कंपाइलेशन। ठीक है, जो लिंकर होता है वो कंपाइलेशन के बाद काम करता है, लेकिन जो लोडर होता है वो वर्क बिफोर एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन से पहले ही लोडर काम करता है। ठीक, लिंकर क्रिएट्स फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड द लोडर रन्स द प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई एक्स ई आएगा, और यहाँ पे जो है, वेट सेकेंड, प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे जी आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो लिंकर होता है वो फाइनल एक EXE प्रकार की फाइल को जनरेट करता है, और लोडर उसको मेन मेमोरी के ऊपर लोड करके उसको चलाता है। अब शॉर्ट समरी में कैसे देखेंगे, शॉर्ट समरी देखिए कि सबसे पहले कंपाइल होगा, देन लिंकर काम करेगा, देन लोडर काम करेगा, देन एग्जीक्यूशन होगा। ठीक, एक लाइन में देखिए, द कंपाइलर ट्रांसलेट्स, द लिंकर कनेक्ट्स, द लोडर रन्स इट। ठीक, क्या क्या बताए हैं कि जो कंपाइलर होता है वो ट्रांसलेट करता है, ठीक है, और जो लिंकर होता है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, और जो लोडर होता है वो जो है हमारे प्रोग्राम को, हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करता है। ठीक है, कंपाइलर ट्रांसलेट, द लिंकर कनेक्ट्स एंड द लोडर रन्स इट। ओके, अब आपको काफ़ी हद तक जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, बाकी ये टेस्टिंग है और डीबगिंग है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप जो है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप्स, जैसे कि हाई लेवल, लो लेवल और असेंबली लेवल लैंग्वेज को पढ़िए। साथ ही साथ लिंकर और लोडर को अच्छे से समझ लीजिए, ये दोनों क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। बाकी टेस्टिंग एंड डिबगिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Okay, I think that's enough for today's, and that's a wrap up for today's video. I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up, and it's really helped me a lot. Drop your thoughts, questions, queries, doubts in the comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one.